वसीम भाई, क्या कहना चाहोगे? जैसा कि देखा जाए कि वो अभी आपने एक शौचालय का उद्घाटन किया था, ये किसके माध्यम से? ये महानगर पालिका के फंड से या किसी और के फंड से? हाँ जी, ऐसा है कि अभी तो 3 साल से महानगर पालिका बंद है, कोई नगर सेवक नहीं है। ऐसे में जो भी वार्ड की समस्याएं हैं, गटर की है, डेवलपमेंट की है, लेकिन मैं आमदार साहब के पास गया था तो आमदार साहब ने खाक बावड़ी पे संडास थी जो आज से 5 साल पहले भी उन्होंने मुझे 5 लाख का फंड दिया था रिपेयरिंग के लिए। अभी जब मैंने उनको समस्या बताई तो उन्होंने बोला कि नया बना डालो तोड़ के। उन्होंने 10 लाख का फंड दिया जिसका ओपनिंग हमने किया। अभी आमदार साहब को बोला था आने के, तो आमदार साहब बोले नहीं आप कर लो, बन जाएगी तो मैं आऊँगा। 8 फीट की 4 में 12 फीट की संडास है, लेडीज थी, उसके लिए भी उन्होंने 5 लाख का फंड दिया। इंशाल्लाह वो भी कलेक्टर ऑफिस से मंजूरी होकर आ जाएगी तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा वसीम भाई, एक सवाल है कि आज से करीबन लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं, आप लोग के ही माध्यम से एक ब्रिज और पुल है जो बन रहा है अभी काकूबाई चाल पे, ये इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और इसका क्या वजह क्या है और कब तक ये बनेगा? वो तो अजय भाई साहब थे, जब उन्होंने 1 करोड़ 4 लाख का फंड दिया था वो भी आमदार साहब के माध्यम से ही दिया था। अच्छा। आमदार साहब के बोलने पे ही, और क्या बोलते हैं, उतने टाइम काफी फंड दिया उन्होंने हमें। उसमें भी आमदार साहब का रोल रहा है हर जगह। हम लोग आमदार भी ऐसे, मैं चौगले जी के हम लोगों के लिए हमारे साथ में हमारे पीछे खड़े रहते देखे। वो 2 पार्ट में बन रहा है ब्रिज जो है, एक पार्ट बन चुका है, एक पार्ट अपन ने चालू कर दिया, दूसरा पार्ट बारिश से पहले इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, ये आमदार साहब की ये बात कर रहे हैं महेश चौगले साहब का, तो अभी हाल में रनिंग में जो चल रहा है ये भिवंडी शहर में भिवंडी ओलंपिक खेल का, जो देखा जाए तो शहर में ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहली बार ओलंपिक खेल हो रहा है आमदार के माध्यम से। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो भिवंडी शहर में आमदार साहब ने तीसरी बार चुन के आने के बाद उनकी एक ख्वाहिश भी थी कि मैं भिवंडी शहर में ऐसा कुछ काम करूं जिससे मतलब भिवंडी के जो नौजवान बच्चे हैं उनको एक रास्ता मिले खेल के मार्ग से आगे बढ़ने का। और भिवंडी शहर का ये जो ओलंपिक है ऐतिहासिक हो गया है, आमदार साहब ने उसे ऐतिहासिक बना दिया है। इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा कबड्डी का भी उस दिन मैं था उसके अंदर, कम से कम 1000 पब्लिक थी उसके अंदर। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज ये खूबी देखो आमदार की, मतलब भिवंडी शहर की खूबी बताता हूँ कि आमदार बीजेपी का 3 बार बीजेपी से चुन के आने के बाद आज 70% मुस्लिम बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। मतलब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कबड्डी के भी है, कैरम बोर्ड है, तैराकी है, दौड़ का है, और 70% मुस्लिम उसमें भाग भी ले रहे हैं और 70% मुस्लिम बच्चे उसको संभाल भी रहे हैं, जो ग्राउंड पे है, जो भी जहाँ भी काम आ रहा है। यानी एक अच्छा माहौल भी आमदार साहब ने कौमी यकजहती का एक माहौल भिवंडी शहर से हिंदू मुस्लिम एकता का एक माहौल देने का भी पैगाम यहाँ से दिया है। एक अच्छा माहौल दिया उन्होंने यहाँ पर। आज भिवंडी शहर में जगह जगह ओलंपिक की चर्चा। जब रात में अपन जाते हैं वहां पर तो देखो आजू बाजू में सब आरसीसी रोड बन गए हैं और बीच में एक मैदान है, मतलब खेल का मैदान, धोबी तालाब स्टेडियम, यानी एक अलग लुक दिखने लग गया है। मैं एक बार अभी बीच में 2-3 दिन पहले आमदार साहब से बैठा था, तो साहब आपने इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम करा है, इतना अच्छा ग्राउंड बना दिया आपने, इसको संभालने आ कैसे? उन्होंने बोला मैं आयुक्त साहब से बात करने वाला हूँ, ये ग्राउंड को अपन प्राइवेट में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी बारिश के टाइम पे जब बच्चे फुटबॉल खेलेंगे तो तब पूरा खराब हो जाता है ग्राउंड। इतना अच्छा ग्राउंड बना हुआ है। तो मेरी आमदार साहब से बात भी हुई थी, मैंने कहा था बहुत से लोगों ने यहाँ पे फ्लैश लाइट के लिए ऐलान किया, जैसे वानखेड़े स्टेडियम में लगा हुआ है और स्टेडियम में लगता है, बहुत लोगों ने ऐलान किया कि हम इतना फंड देंगे, ये करेंगे। आप अभी मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो, इतना बड़ा इवेंट भिवंडी शहर में करा है, इतनी बड़ी चर्चा हो गई आपकी, आप इसके अंदर फ्लैश लाइट भी लगाने की आपकी जिम्मेदारी। उन्होंने एक ही बात बोला कि भाई अगर ग्राउंड कोई आदमी संभालता है तो फ्लैश लाइट लगाने में मुझे कोई हरकत थोड़ी है। मैं तो आमदार हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मैं हर वो काम कर दूँ। आज देखो भिवंडी शहर में आरसीसी रोड, मैं उस दिन अम्बेडकर जयंती में गया था, धामन नाके से लेके मास्टर साइडिंग तक जब आया हूँ, ये तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं अलग जगह पे आया, भिवंडी में नहीं है।
इतना अच्छा रोड एकदम साफ सफाई और आरसीसी बना हुआ है, वो बन गया। दीवानशाह दरगाह का भी मैंने उस दिन सर से चर्चा की आमदार साहब से, तो फास्ट काम शुरू हो गया यहाँ से। लोगों का भी कॉपरेट मिल रहा है, लोग भी अपनी अपनी जो दुकानें साइड में है, देखो हिंदुस्तानी मस्जिद के पास देख लो, मोती मस्जिद देखो वहां पर, मतलब लोग भी मतलब कॉपरेट कर रहे हैं, हटा रहे। अभी एक चीज अभी आमदार साहब ने उस दिन क्या अभी आगे को मैंने फिर एक चर्चा की थी, मैं साहब अभी मेरे को गटर का बहुत बार बार वो हो रहा है, क्या बोलते हैं फोन आता है, गटरें सब बैठ रही हैं, बोला मैं 10 लाख का फंड देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये आमदार मतलब आप इसको हराने वाला तो मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, सुल्तानी सुलमानी हो जाए अलग बात है, लेकिन इसको कोई हरा नहीं पाएगा, ये फिक्स हो गया अभी यहाँ से डेवलपमेंट के हिसाब से। भाई देखा जाए तो अगर जिस तरह से आज आमदार के माध्यम से आज जो यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है, इवेंट चल रहा है भिवंडी ओलंपिक खेल, तो आज इस स्टेडियम की जो रौनक है क्या भविष्य में ऐसी ही रहेगी कि यहाँ पे भविष्य में फिर फूड फेस्टिवल चलेगा या फिर खेल का मैदान बनेगा? क्या ऐसा आपको लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, आमदार साहब ने इतनी मेहनत किया है, मैं आमदार साहब से वो भी गुजारिश करूंगा कि अब वो जो ग्राउंड है उसको संभालने के लिए महानगर पालिका आयुक्त अनमोल सागर साहब से बात करिए और किसी को प्राइवेट में वो ग्राउंड दीजिए। ये सब बंद होना चाहिए। फूड फेस्टिवल है, झूला लगना है वहां पर, जो मिनी बाजार बढ़ रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। खेल के लिए अगर वो ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए वो है अपना ग्राउंड, तो क्रिकेट के लिए सिर्फ यूज हो। और मैं एक चीज और बोलूं कि अगले, और ये हर साल का फिक्स हो गया आमदार का, ओलंपिक आमदार साहब के माध्यम से हर साल होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जब तक हूं, जब तक का मैं ओलंपिक कराऊंगा, आगे भी अगर मेरे पास अगर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साहब कि देखो 3-3 मरतबा बीजेपी का आमदार चुन के आता है और शहर का माहौल कितना अच्छा खुशगवार माहौल है। हिंदू मुस्लिम एकता 70% बच्चे उसके बाद मुस्लिम बच्चे जुड़े हुए हैं, सब रोजी रोटी से जुड़े हुए, सबको काम धंधे में लगा के रखा उसने, समझे कि नहीं? जब आप किसी के करीब जाओगे ना तो उसकी अच्छाई मालूम पड़ेगी, आप उसके करीब नहीं जाओगे तो उसकी अच्छाई कैसे जान पाओगे?